प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा, वाचिका रतिका। हरियाणा में 15वीं विधानसभा के गठन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अगले सप्ताह राज्य की विधानसभा में नए विधायक दिखाई देंगे और नई सरकार सत्ता संभालेगी। राज्य में कुल 1031 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से 90 ही विधानसभा के भीतर प्रवेश करेंगे। हरियाणा में पिछला एक सप्ताह पूरी तरह से चुनावी गहमा-गहमी वाला रहा। प्रदेश में एक माह तक चले प्रचार अभियान के बाद सभी राजनीतिक दलों के नेता तो शांत होकर बैठ गए, लेकिन मतदाताओं ने भाग्य विधाता बनकर प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद कर दिया। निर्वाचन आयोग के प्रयासों के बावजूद हरियाणा में इस बार भी मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ा। वर्ष 2019 के मुकाबले इस बार भी मतदान प्रतिशत काफी कम रहा। राज्य में इस बार 67.9% मतदान हुआ है। सिरसा जिला में सबसे अधिक 75.36% मतदान व फरीदाबाद जिले में सबसे कम 56.49% मतदान दर्ज किया गया है। इसके अलावा इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 80.61% मतदान और बड़खल विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 48.27% मतदान दर्ज किया गया है। एक तरफ जहां निर्वाचन आयोग मतगणना की तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सियासी रण में उतरे नेता भी अपने समर्थकों तथा बूथ एजेंटों के साथ परिणाम पूर्वानुमानों पर मंथन कर रहे हैं। असल तस्वीर चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद होगी। इस चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह, ओलंपिक पहलवान विनेश फोगाट और भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बंसीलाल भजनलाल तथा पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय ताऊ देवीलाल के वंशजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। यह चुनाव प्रदेश में कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य तय करेगा। हरियाणा के संबंध में आए एग्जिट पोल में 10 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ 10 साल तक राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर होती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां एग्जिट पोल को पूरी तरह से खारिज करते हुए तीसरी बार सरकार बनाने का दावा किया है, वहीं कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दावा कर चुके हैं कि 8 अक्टूबर को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे ईवीएम है खराब। नायब सैनी समेत बीजेपी के तमाम नेता बेहद मजबूती के साथ तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ एग्जिट पोल में कांग्रेस की बढ़त दिखाने के बाद कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी दिल्ली में सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर चुनावों की घोषणा से पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा कुमारी शैलजा के बीच घमासान मचा हुआ है। दोनों नेता अपने अपने तरीके से मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने के लिए अपनी रणनीति को अमली रूप देने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री पद का अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान करेगी, इस बात को लेकर दोनों दावेदार एकमत हैं। एक तरफ जहां राजनीतिक दल नई सरकार के गठन को लेकर अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं प्रदेश के 90 विधानसभा हलकों से चुनकर आने वाले नए विधायकों के स्वागत को लेकर भी विधानसभा सचिवालय में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विधानसभा सचिवालय के रिकॉर्ड में 14वीं विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को समाप्त होगा। नए चुने हुए विधायक दल की बैठक में भाग लेने के लिए चंडीगढ़ में आएंगे और यहां वो एमएलए हॉस्टल में आकर भी रुकेंगे, जिसके चलते नए विधायकों के आगमन को लेकर एमएलए हॉस्टल में नए सिरे से साफ सफाई, रंगाई पुताई का काम पूरा हो चुका है। विधानसभा सचिवालय की तरफ से कार्यकाल पूरा कर चुके विधायकों को चंडीगढ़ में एमएलए फ्लैट्स खाली करने के लिए नोटिस जारी किया जा चुका है। जो पूर्व विधायक फ्लैट खाली कर चुके हैं, वहां पर मरम्मत का काम करवाया जा रहा है। नए विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद उन्हें चंडीगढ़ में फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। उधर चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में पिछले करीब 2 महीने से सन्नाटा पसरा हुआ है। चुनाव परिणाम से पहले सचिवालय में लगी पुरानी मंत्रियों की प्लेट उतार दी गई है और मंत्रियों को आवंटित होने वाले कार्यालय में भी बदलाव कर दिए गए हैं। सचिवालय में मंत्रियों का स्टाफ मूल विभागों में जा चुका है। नई सरकार के गठन के बाद मंत्रियों को नए सिरे से स्टाफ अलॉट किया जाएगा। प्रदेश में कुल मिलाकर चारों तरफ 15वीं विधानसभा के गठन और नई सरकार के सत्ता संभालने की तैयारियां चल रही हैं। इस सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाली नई सरकार चुनाव के दौरान जनता के साथ किए वादों को पूरा करेगी और क्या आम जनता को अपने कार्यों के लिए सरकारी कार्यालय में होने वाली परेशानी से निजात मिल सकेगी? इस सवाल का जवाब आने वाला समय ही देगा। समाचार समीक्षा समाप्त हुई।